दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं कि मणिपुर कितने सालों से जल रहा है और मणिपुर में विदेशी घुसपैठिए भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी हैं उनकी आबादी कम होती जा रही है और उग्रवादी लोग बढ़ते जा और वहाँ पर आए दिन खून कत्ल, गांव के गांव जला देना, तमाम कई ग्रुप बने हुए हैं जो आम सीधे साधे लोगों को मार देना, ये आम बात है। कितने फौजी जवानों को जो है उग्रवादियों ने मार दिया वहाँ पर। ऐसी सिचुएशन, ये वीडियो बनाने का हम क्योंकि मणिपुर की वास्तविकता के विषय में हमें टोटल नहीं मालूम है कि वहाँ की लड़ाई की मूल जड़ क्या है। हम क्षमा चाहेंगे कि आप ये सोच रहे हैं जब आपको मूल कारण नहीं पता है तो आप इस पर वीडियो क्यों बना रहे हैं। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि एक 9 वर्षीय लड़की राहत शिविर में थी। तो जो घर जला दिए जाते हैं या उग्रवादियों के जो शिकार हो जाते हैं उनको राहत शिविर में रखा जाता है। उनके लड़के बच्चों सहित शिविर में रख करके उनकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक न्यायिक जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जजों का दौरा लगना था और उसके एक दिन पहले 9 वर्षीय लड़की जो है अचानक गायब हो जाती है। आप जानते हो छोटे बच्चे हमारी आपकी तरह बैठे तो नहीं रह सकते हैं। बच्चा है कहीं इधर खेलेगा, कहीं उधर खेलेगा, कहीं दरवाजे चला जाएगा और दरवाजे पर दूसरे बच्चे सामने खेल रहे हैं तो उनके साथ खेलने लगेगा। और इसी बीच में कुछ उग्रवादी लोगों ने जो है ये सरकार को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया और लड़की को गायब कर दिया वहाँ से। और वहाँ से कम 300 मीटर की दूरी पर जो है लड़की को ले जा करके, अंदाज़ा तो ये है लोगों का, स्थानीय लोगों का या उधर के आसपास के लोग रहने वालों की, लड़की के साथ रेप भी हुआ है कि वो खून से सब शरीर उसका भरा हुआ था और गले के पास उसके निशान थे। रेप क्या करते वक्त लड़के चीखे ना इसलिए उसका गला दबा दिया होगा या जो भी स्थिति हो, या रेप करने के बाद मार दिया हो। तो ये भारत सरकार के लिए और इधर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस लोग जा रहे थे कुछ जांच पड़ताल के न्यायिक जांच के लिए, वो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। या ये सोचो उग्रवादियों का एक सरकार के लिए जो है अल्टीमेटम था कि आप जो वहाँ फौज रोके हुए हो फौज को वापस ले जाओ। तो सरकार का भी दृढ़ संकल्पित है कि हम वहाँ पर मणिपुर को देश की मुख्य धारा से जोड़ेंगे और जितने भी उग्रवादी लोग हैं उनको हम क्षमा नहीं करेंगे। भारत सरकार, अब मूल कारण क्या है, वहाँ के आदिवासियों क्या कहानी है, क्या घटनाएं हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सरकार जो है कि जितने मिलिट्री या पुलिस लगाई जाती है वहाँ पर गरीबों आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं, जिसको पाते हैं उसको उठा ले जाते हैं, बहुत उल्टा सीधा मारते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप बलात्कार करते हैं, जो मनाता वो करते हैं। तो वहाँ उनको पुलिस वाले भी राहत नहीं देते बल्कि उल्टा वो खुद उग्रवादी टाइप में काम करने लगते हैं। हकीकत ये है कि कुछ लोग कभी कभी एक आधे इस तरह के सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि पुलिस छोटे छोटे बच्चों को जो है कहीं डकैती में कर देते हैं, कहीं कत्ल में पकड़ ले जाती है पुलिस, और लड़कियों के साथ रेप बलात्कार करना आम बात है, और भी फौजी जवानों के साथ के माध्यम से। तो इस सिलसिले में जब 9 वर्षीय की लड़की गायब हो जाती है, ये मामला काफ़ी संवेदनशील था और उसकी माँ और कुछ लोग ढूंढने जाते हैं तो लड़की बरामद हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद रहा कि राहत शिविरों से लड़की गायब हो जाती है, उसके साथ उग्रवादी या कौन लोग थे जिन्होंने रेप किया है। अब पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट आती है, क्या मामला है, वो तो अलग बात है। खून कैसे आ गया लड़की के पास, अचानक लड़की क्यों उतनी दूर कैसे चली गई, ये तमाम ऐसे प्रश्न उभर करके आते हैं। अब सरकार का इसमें क्या दायरा, क्योंकि अब पुलिस वहाँ क्या करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो है ये टकराव की पोजीशन जो है उग्रवादियों से सरकार बनी और उग्रवादी जो है झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इधर हमारे फौजी जवान भी कितने हताहत होते जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ गाड़ियाँ जो है उड़ा दी जा रही हैं मणिपुर में। ये तमाम ऐसी तमाम बातें हैं उठ रही हैं। तो ये लड़की की जो 9 वर्ष की लड़की के साथ रेप करके मार दिया गया, अंदाजा मतलब जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है, अब लड़की की रिपोर्ट आएगी और कोई न्यूज मिलेगी तो हम आपको इस पर वीडियो बना करके पुनः देंगे। लेकिन अंदाजे के हिसाब से यार हर लड़की के साथ रेप हुआ है, उसका गला दबा करके मार दिया गया है।
या जो सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जा रहे थे, जस्टिस जा रहे थे, उनको सामने ये नसीहत देना था, उनको उग्रवादियों को ये पैगाम देना था कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, हम उग्रवादी लोग जो है आपके कानून को नहीं मानेंगे। हकीकत क्या है वो तो अल्लाह, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो समय की बात है। लेकिन दूध का दूध पानी का कैसे होगा? कभी कभी रिपोर्टें इधर से उधर होती हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए फिर हम चलते हैं इसी कड़ी में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मणिपुर के राहत शिविरों के दौरों से एक दिन पहले एक 9 वर्षीय बालिका मृत पाई जाती है। शायद ये उग्रवादियों का देश को 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करके, वो भी राहत शिविरों से में करके मार डालना भी एक प्रदेश व देश सरकारों के लिए कड़ा संदेश था। स्थानीय संगठनों के नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है, बल्कि अभी तक उसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है, क्योंकि पुष्टि तो पोस्टमार्टम से मिलेगी। और आम आदमी भी अगर खोजबीन करने लगेगा, जैसे कोई लड़की या औरत देखेंगे बच्ची के साथ क्या हो, जान जाएगी कि साथ क्या हैवानियत हुई है। खैर, इस घटना के बाद क्षेत्र के स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। और भाई वो तो सतर्क ही है, और थोड़ा सचेत। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बृहस्पतिवार शाम शिविर के से लापता हो गई थी। जब उसके परिवार वालों ने ढूंढा तब उसका शव चुराचांदपुर जिले के मुख्यालय के लावा टीडी ब्लॉक के राहत शिविर परिसर में संदिग्ध मिला। यानी एक राहत शिविर था, उसमें भी राहत शिविर के अंदर मिला। आप सोचो, ये भी राहत शिविर में जहाँ रहती थी और दूसरे राहत शिविर में पाया गया। ये कैसा मतलब राहत शिविर है? राहत शिविर में किसकी ड्यूटी रहती है? ये सोचने वाली बातें हैं। अधिकारियों के अनुसार उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, खास कर गले के पास। उसके अलावा खून के धब्बे भी मिले हैं। तो दोस्तों साथियों, ये स्थिति इतनी भयावह है कि इस विषय में हम आपको क्या बताएं। ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। ये है कि अब पता नहीं कौन सी प्रदेश सरकार बनेगी, कौन सी केंद्र सरकार बनेगी जो कि उग्रवादियों की समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। आम मानवता लोग जो है जी पाएंगे, गरीब लोग, निर्धन लोग कैसे जी पाएंगे? उग्रवादी बेगुनाहों को मार रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस जिसको पाती है उसको कहती है और मर्डर में चालान कर देती है। इसका मर्डर हुआ तो 10 पकड़ ली, है सब मिल करके मार दिया है। हकीकत क्या है इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तो है कि मणिपुर जल रहा है। आज से नहीं, कितने सालों से मणिपुर जल रहा है। तो बहुत गंभीर समस्या है। क्या भारत सरकार इसको सॉल्व कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, हम नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? ये 9 साल की लड़की के साथ जो है राहत शिविरों में जहाँ रखा जाता है, वहाँ पूरी पुलिस चाक चौबंद होती है। वहाँ से गायब होकर के दूसरे राहत शिविर में जो है उसको मृत पाया जाता है। ये बड़े अफसोस और शर्मनाक घटना है। तो दोस्तों साथ